हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। अगर आपके गुलाब के पौधे फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां गिर रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा बिल्कुल कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका कमज़ोर दिखाई दे रहा गुलाब का पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो बहुत ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ निकल के आएगी, पौधा नई नई सूट्स लेके आएगा, सभी में कलियाँ बनाएगा, कहीं से भी आपको ब्लाइंड सूट्स नहीं मिलेगी। पौधा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, लगातार से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होगा। बरसात का समय हो रहा है, इस समय पौधे की बहुत ही अच्छी खासी देखभाल की भी आवश्यकता होती है, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ ये जो देख रहे हैं प्याज के छिलके, इस प्याज के छिलके का, और एक चीज़ है दोस्तों, यह दो चीज़ों का, ये देख सकते हैं, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। प्याज के छिलके और सीवीड ग्रेन्यूल का सही तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे को कैसे ज़्यादा स्वस्थ, हरा भरा और फूलों से कुछ इस तरीके से भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं मात्रा, समय, तरीका और ज़रूरी सावधानी भी बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस प्याज के छिलके में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, प्याज का छिलका अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन यह बागवानी में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इसमें थोड़ी मात्रा में, इसमें जो है दोस्तों बहुत सारी पोषक तत्व थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। पोटेशियम पौधे की संपूर्ण मजबूती और फूल बनाने की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ध्यान रखें, प्याज के छिलके जो है वो पूर्व खाद नहीं है, इसमें पोषक तत्व सीमित मात्रा में होती है, इसीलिए इसे संतुलित खाद के साथ उपयोग करना बेहतर होता है। तो आज मैं आप सभी को वो चीज़ें भी बताऊंगी। दूसरा जो हमारा खाद है वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल। अब बात करते हैं सीवीड ग्रेन्यूल की। सीवीड ग्रेन्यूल समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। इसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व और प्राकृतिक पौधे वृद्धि की समर्थन देने वाला यौगिक तत्व पाया जाता है। इसका इस्तेमाल पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे जो है वो पौधे को देता है, क्योंकि ये आपके पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जड़ों की बेहतर वृद्धि में सहायता होती है। जड़ों का जो है दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ होता है, पौधे को मौसम के तनाव से उभरने में मदद मिलता है। साथ ही पौधे में ढेरों सारी नई शाखाएं और स्वस्थ वृद्धि पौधे में बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। जिसमें भी नई नई सूट्स नहीं आ रही है, बहुत ही अच्छी खासी पौधे में नई सूट्स निकलना स्टार्ट होती है और पौधा कुछ इस तरीके से फूल और कलियां भी बनाने लगता है। अगर गुलाब का पौधा आपका कमजोर है तो सीवीड काफी उपयोगी साबित होता है। अब दोनों खाद का इस्तेमाल जब हम साथ में करते हैं दोस्तों, जब प्याज के छिलके और सीवीड का सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तब आपको यह फायदे पौधे में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पौधे में नई शाखाएं निकलने में मदद मिलती है, पौधा अधिक स्वस्थ दिखाई देता है, जड़ों की वृद्धि बेहतर हो सकती है और पौधे की सामान्य बढ़ावर में भी सुधार हो सकता है। उचित देखभाल और संतुलित पोषक तत्व के साथ पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फूल आने में भी सहायता मिलती है। बस ध्यान दें कि फूलों की संख्या धूप, पानी और मौसम पर काफी निर्भर करता है। केवल एक खाद ही कोई चमत्कार आपके पौधे में नहीं कर सकता है। बनाने का तरीका अब मैं आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले प्याज के छिलके को आपको क्या करना है, पानी में डाल के और कम से कम 24 आवर के लिए कुछ इस तरीके से छोड़ देना है। 24 घंटे भिगोने के बाद आपके प्याज के छिलके जब पानी
कलर को पानी में छोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके का आपका न्यूट्रिशन बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर ज़्यादा समय हो गया है, छिलके सड़ गए हैं, बदबू आ रही है, तो उसका इस्तेमाल पौधे में ना करें, यह आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। और सीवीड ग्रेन्यूल, इसका इस्तेमाल आपको जिस पैकेट में आप लेते हो दोस्तों, जब भी आप सीवीड ग्रेन्यूल लेते हो तो उसके पैकेट में भी इसकी मेजरमेंट लिखी हुई होती है। तो ये 1 चम्मच पौधे के लिए बेसिकली काफ़ी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड को सबसे पहले इसमें एक ग्लास के सहायता से इसमें निकालते हैं। देख सकते हैं हमने 24 आवर के लिए छोड़ा था, तो कुछ इस तरीके का हमारा लिक्विड तैयार हुआ है। ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा लिक्विड है दोस्तों, और इसको बनने में ये एकदम पिंक जो प्याज थे उसी का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके का कलर का दिख रहा है, देख सकते हैं आप। और यह लिक्विड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको 1 चम्मच इसी तरीके से डाल देंगे। ये जो है वो धीरे धीरे पानी में घुल जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल पौधे में करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले इसको फ्रेश पानी में डाइल्यूट करना है। तो थोड़ा सा चम्मच को कुछ इस तरीके से चलाते हैं दोस्तों, ताकि सीवीड ग्रेन्यूल जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है ये थोड़े से घुल जाए। ये जब थोड़े से घुल जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फ्रेश पानी में डाइल्यूट करेंगे। देख सकते हैं ये घुलने लगा है, तो इसका लिक्विड का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है इस तरीके से। अब यह जो लिक्विड है दोस्तों, सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 600 से 700 ml हमारा फ्रेश पानी होगा, उसमें इसको पूरे ही जो है वो डाल देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाल दिया है। और अब क्या करना है, सिंपली आपको इसको एक पौधे में दे देना है। एक पौधे के मेजरमेंट से ये 1 लीटर जो बन के तैयार हुआ है, ये जो है दोस्तों काफ़ी है। अगर आप चाहें तो हल्की हल्की गुड़ाई करके भी दे सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से मिट्टी में ऊपर से भी आपको दे सकते हो। इस तरीके से 1 लीटर आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो महीने में 1 बार या फिर 15 दिनों में 1 बार देना काफ़ी है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपको क्या क्या गलतियाँ पौधे में बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत लोग यह गलती करते हैं, जैसे कि रोज़ रोज़ खाद देना। ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो समस्या वाला कारण है। आपको रोज़ खाद देने से पौधे में बचना है। खाद नियमित तौर से ही पौधे में देना होता है। सूखी मिट्टी में खाद डालना, जब मिट्टी पूरी तरीके से बिल्कुल सूख जाए उस समय पे खाद देना, ये भी सही तरीका नहीं है पौधे में खाद देने का। तो जब हल्की हल्की नमी बनी हुई हो तभी आप अपने पौधे में खाद दें। दोपहर के तेज धूप में खाद देना, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी पौधे के लिए नुकसानदायक है। साथ ही ज़्यादा जो है दोस्तों पौधे में सीवीड का उपयोग करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे में सीवीड नहीं देना है, ये भी आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। बहुत पुराने या सड़े हुए प्याज के घोल का इस्तेमाल करना, ये भी आपको नहीं करना है। सड़े हुए प्याज के घोल का इस्तेमाल पौधे में आपको नहीं करना है। जिसमें बदबू आ रही हो उसको बिल्कुल भी आपको स्किप कर देना है। अगर आप चाहते हैं गुलाब आपका लगातार फूल दे दोस्तों, तो आपको रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे की आवश्यक धूप में पौधे को रखना होगा। साथ ही मिट्टी में पानी जमा ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। सूखे फूल समय समय पे आपको काटने होंगे। समय समय पर हल्की गुड़ाई गमले की मिट्टी की करनी होगी। साथ ही संतुलित खाद जैसे कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट महीने में 1 बार आपको पौधे में उपयोग करना होगा। इसके साथ ही जो है दोस्तों कटी हुई फुफुंदी, जो जहाँ पे भी फुफुंदी दिखाई दे रही है, समय समय पे ही उसका आपको उपचार कर लेना है। कीट फुफुंदों से पौधे को आपको बचा के रखना है। तो दोस्तों अगर आप प्याज के छिलके और सीवीड ग्रेन्यूल का सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे, तो साथ ही गुलाब में नियमित देखभाल भी करेंगे, तो आपको पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी बढ़ावार के साथ बेहतर फूल आपके पौधे आपको देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अपने गार्डन वाले दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे एक आसान और उपयोगी गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।